Hello, my dear students. You are welcome in Topper English classes, dear students. Today we will see APBOD examination to 2006 all set simple complex and compound. आज हम सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सेट आया हुआ है 2006 बोर्ड परीक्षा में उसको सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, जिसमें कि सभी क्वेश्चन पी बाई क्यू है क्योंकि आल सेट है तो पी बाई क्यू है। और इस साल की इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सेट काफी बेनिफिशियल साबित होगा। इंटरमीडिएट ही नहीं डियर स्टूडेंट, कोई भी परीक्षा हो, चाहे भी कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उस सब के लिए ये सेट जो है काफी फ्रूटफुल साबित होगा डियर स्टूडेंट। तो देर ना करते हो डियर स्टूडेंट, आइए सेट शुरू करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें डियर स्टूडेंट, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि जो सीरीज हमने आपके लिए पी वाई क्यू की शुरू की है ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो पहला इसमें लिया है, रमेश टुक अ पेन इन हिज हैंड। रमेश ने अपने हाथ में एक कलम लिया, ही बिगेन टू राइट अ लेटर। तो डियर स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस बनाना है ये। तो सिंपल सेंटेंस बनाना, जैसे रमेश ने अपने हाथ में कलम लिया था, तो कलम लेने के बाद वो बैठा तो होगा नहीं डियर स्टूडेंट, तुरंत ही वो लिखना, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया होगा। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है डियर स्टूडेंट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो देखो हमने कैसे बनाया, देखो देखो टेकिंग अ पेन इज इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक कलम लेकर। अब डियर स्टूडेंट जी यहाँ पर इन्होंने दिया था ही बिगेन नहीं करेंगे, ऐसे सेंटेंस होंगे तो वहां पर हम नाउन का प्रयोग करेंगे। रमेश बिगेन टू राइट अ लेटर, रमेश एक पत्र लिखने लगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है ये सेंटेंस आपके समझ में आया होगा। दूसरा देख लेते हैं, देखो ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। इट वाज ब्रोकन, ये टूटा हुआ था। इट वाज ओल्ड, ये पुराना था। तो इसका मतलब क्या है कि उसने मुझे एक टूटा हुआ और पुराना कलम दिया। तो यहाँ पर हम कंजंक्शन भिज का प्रयोग करके बनाएंगे। देखो क्या हमें बनाना है, हमें बनाना है कम्प्लेक्स। तो ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। भिज, क्योंकि पेन जो है वैसे छोटा भी है, नॉन लिविंग थिंग भी है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए स्टूडेंट हम वहां पर कंजंक्शन भिज का प्रयोग करेंगे। ही गेव मी अ पेन विच वाज ब्रोकन एंड ओल्ड, उसने मुझे एक कलम दिया जो टूटा हुआ था और डी स्टूडेंट्स पुराना था। सेंटेंस नंबर 3 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। तीसरा देखेंगे, ही वाज अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी था। ही वाज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, लेकिन स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति था वो। तो यहाँ पर हम इसे सिंपल बनाएंगे केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है। केस इन अपोजिशन क्या होता है, नाउन की व्याख्या की जाती है, जो शब्द उसकी व्याख्या करते हैं उसे कामा के साथ में रख देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखो बना के हमने आपको दिखाया, देखो ही वाज अ पुअर मैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, वह स्वतंत्र विचारों वाला एक गरीब आदमी था। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। रश्मि स्टडीज रेगुलरली, रश्मि जो है वो रेगुलरली स्टडीज करती है। सी मस्ट पास, इसलिए उसे पास जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर कारण है रश्मि के पास होने का कि वो क्यों पास होगी डी स्टूडेंट, क्योंकि वो रेगुलरली मेहनत कर रही है। तो देखो कैसे बनाएंगे, रश्मि मस्ट पास, और यहाँ पे क्योंकि कारण बताया जा रहा है डी स्टूडेंट, तो बिकॉज से जोड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज का प्रयोग करेंगे, बिकॉज सी स्टडीज रेगुलरली, क्योंकि वो नियमित रूप से पढ़ाई करती है, अध्ययन करती। कम्प्लेक्स बनाना था। सेंटेंस नंबर 5 देखेंगे, देखो टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, दो विद्यार्थियों ने झगड़ा किया। आई वांट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूं उन्होंने झगड़ा क्यों किया। देखो रीजन के लिए कंजंक्शन भाई का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर लगाएंगे, देखो भाई के प्रयोग से बनाएंगे। आई वांट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूं, क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज हम पहले लिखेंगे। भाई द टू स्टूडेंट्स, देखो डी स्टूडेंट्स यहाँ पर लगाएंगे। टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, मैं जानना चाहता हूं कि दो विद्यार्थियों ने झगड़ा क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है डी स्टूडेंट, वेरी वीआईपी क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ही हैज फेल, वो फेल हो गया। ही हर्ड द न्यूज, ने समाचार सुना। ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। तो डी स्टूडेंट्स
प्रीपोजिशन और जिरेंड के प्रयोग से इन्हें बनाएंगे। मतलब इसके इनके कहने का ये है कि अपने फेल होने का समाचार सुनकर वह बेहोश हो गया। तो कैसे बनाएंगे, देखो, ऑन हेयरिंग द न्यूज, ऑन हेयरिंग मतलब सुनकर, द न्यूज माने समाचार, ऑफ हिज फेलियर, देखो ये फेल्ड दिया है यहाँ पर, इसका हम नाउन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हिज जो है, हिज क्या है डी स्टूडेंट, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, तो नाउन लगाएंगे। ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर ही फेंटेड। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, दैट द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, जो सही समय देती है। विच के प्रयोग से बना देंगे, कंजंक्शन विच लगाएंगे। देखो, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, विच गिव्स करेक्ट टाइम, जो सही समय देती है। स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हमने लिया है डी स्टूडेंट्स, और हम जो सीरीज अगर करा रहे हैं डी स्टूडेंट, आपको आपके लिए जो हम सीरीज करा रहे हैं, यदि आपने यही कर लिए तो सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड का कोई सा भी आ जाए, आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से करेंगे। देखो, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वो अपने बेटे को शिक्षित कराना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, इसलिए उसने अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया। तो उनके इसका जो है, इसे हम बनाएंगे इन्फिनिटिव के प्रयोग करके, क्योंकि डी स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस 9 तरीका से बनाया जा सकता है। वी कैन मेक सिंपल सेंटेंस बाय 9 टाइप्स। देखो, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा। टू गेट हिम एजुकेटेड, स्टूडेंट वो खुद नहीं शिक्षित होगा बल्कि उसे शिक्षित कराया जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। तो यहाँ पर पैसिव का हम लगाएंगे इन्फिनेटिव। तो देखो कैसे बनाएंगे, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू गेट हिम एजुकेटेड। लास्ट सेंटेंस डी स्टूडेंट्स बचा हुआ है, इसका देख लेते हैं। देखो, लास्ट सेंटेंस देखेंगे इसका, देखो आखिरी हम देख लेंगे। देखो, शी विल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर प्राप्त करेगी। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। इसे 2 तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो नाउन क्लोज में, नाउन का प्रयोग है सब्जेक्ट के रूप में हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो नाउन क्लोज का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करके बनाएंगे। देखो, इट इज सर्टेन, ये क्लियर है, ये निश्चित है। दैट शी विल गेट गुड मार्क, कम्प्लेक्स बनाना था, ये निश्चित है कि उसे अच्छे नंबर मिलेंगे, या ये निश्चित बात है कि वे अच्छे नंबर प्राप्त करेगी। तो डी स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर, सॉरी डी स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट नहीं, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2006 के जो ऑल सेट थे, सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि आपके 2 नंबर के आएंगे बोर्ड परीक्षा में, उसका हमने 2006 का सेट आपको कराई। उम्मीद है डी स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा, काफी प्रोडक्टिव होगा, फ्रूटफुल होगा। लेकिन डी स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, डी स्टूडेंट कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य विद्यार्थी जो हैं, बेचारे जो विद्यार्थी हैं, उनके पास कोई मीन नहीं है, कोई साधन नहीं, वो भी आप वो यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशन में या सीबीएसई की जो एग्जाम होने वाली है, कोई भी इंटर लेवल की जो एग्जाम है, उसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।